पहली बार गए थे स्टेडियम मैच देखने और ये लड़का शेरवानी में अपनी शादी छोड़ करके मैच देखने आया था। हमें दिखे आकाश अंबानी जो काली वाली मर्सिडीज में थे। पानी की बोतल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो 20 रुपए की बोतल मिलती है वो यहाँ 100 रुपए की मिलती है और कोई ध्यान देने वाला नहीं है। वी प्राउड ऑफ रोहित मैन, क्योंकि आज रोहित का बर्थडे था, आज था 30 अप्रैल और हमने कुछ डांस वगैरह किए गानों पे। हैप्पी बर्थडे रोहित शर्मा। मम्मी लोगों से आशीर्वाद लिया और मम्मी लोगों ने बोला कि रोहित शर्मा को हैप्पी बर्थडे जरूर बोल देना हमारी तरफ से। हमने बोला ठीक है, और मम्मी लोगों ने कसम भी खाई थी कि जब तक तुम रोहित शर्मा से मिल करके और उनको देख करके नहीं आओगे तब तक हम अपने बाल नहीं बांधेंगे। हमने कहा वाह बड़ी मम्मी, ये भी एक मन्नत होती है। हमारे घर में सब क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, शौकीन नहीं हमने बना दिया इनको शौकीन। हमारी कार रेडी थी, हम लोग कार में बैठ गए। कार में बैठने के बाद जो फीलिंग आती है ना, क्योंकि हम जा रहे थे क्रिकेट स्टेडियम मैच देखने, गमछा जो है हमारे लखनऊ की शान है, इसलिए हम बिना शर्म के डाल लिए। और यहाँ पर पानी की बहुत ज़रूरत थी। एक टोटी में गर्म पानी आ रहा था टंकी में और दूसरी में बहुत ठंडा आ रहा था। करना क्या, करें तो क्या करें। यहाँ पर ललित ने अपना जो है अकाउंट से पैसा निकलवाया। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। अभी चलो हम इसीलिए जल्दी निकल लिए थे क्योंकि सबको पता था लखनऊ में ट्रैफिक बहुत नॉर्मल समस्या है। रास्ते में रुके, ट्रैफिक तोड़ ताड़ के रास्ते में रुके और यहाँ पर भूख लगी। हमने कहा जितना खाना है खा लो। और यहाँ पर सबसे पहले बिस्किट खाए और ये लैया चना पैक करवाया। लैया चना वाला मोए मोए कर रहा था। हमने कहा जल्दी जल्दी पैक कर दो। चटनी वटनी बना करके इसने जल्दी जल्दी पैक किया। और इसने जैसे ही पैक किया, ललित ने जैसे ही 5G से भी ज़्यादा 6G आ गया। ललित ये खाया और तुरंत रिस्पॉन्स। अरे पेट में तो जाने दे भैया, इतना जल्दी कौन रिस्पॉन्स देता है। और धीरे धीरे करके हम पहुंच गए इकाना क्रिकेट स्टेडियम। ये बाहर से स्टेडियम बहुत अच्छा लगता है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। अंशु ने हमको गाड़ी पकड़ा दी, बोला हम टिकट लेने जा रहे हैं, तुम गाड़ी लो। हम यहाँ पर गाड़ी पार्किंग, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक था कि हम सो गए और सो के उठे तो देखा कुछ सही नहीं हुआ था। लेकिन हमने जुगाड़ लगाया और हमने प्लासियो यहाँ के बगल में मॉल में खड़ी कर दी गाड़ी और उसी के अंदर अंदर आ गए। रोहित शर्मा का बर्थडे था, सभी लोग रोहित की टी शर्ट पहने हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसी के बीच में ये टटोरी गली जैसी एक गली थी, वहाँ पे हमने कहा अब यहाँ पर कुछ पेट पूजा करेंगे। हमने यहाँ पर टिक्की ऑर्डर की। टिक्की 40 रुपए का एक पत्ता था, लेकिन खाई बहुत ज़्यादा गंद कर गई पेट में। और यहाँ पर एक लड़का अपनी शादी छोड़कर आया था। हमने कहा क्यों भैया? बोला बीवी से ज़्यादा हमको क्रिकेट इंपॉर्टेंट। हमने कहा वाह भाई, ये होते हैं लीजेंड लोग, इन्हें कहते हैं लीजेंड। यही बड़े होकर के अंबानी बनते हैं, मोदी बनते हैं, यही सब बनते हैं। फाइनली हमने कर ली एंट्री। मुंबई बैटिंग कर रही थी, इसीलिए और भी खुशी थी क्योंकि हमको लगा बहुत ज़्यादा रन बनेंगे। एंट्री का अगर पॉइंट बता दें, एंट्री पे ये लोग कुछ नहीं चेक कर रहे थे। चेकिंग के नाम पे कुछ नहीं। अगर कोई गन वन लेके जाए क्रिकेटर पे चला दे तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं भाई। एंट्री तो बहुत बेकार थी। एंट्री वाली बहुत बेइज्जती हम मानेंगे। एंट्री बिल्कुल बहुत इसकी बुराई करूंगा इकाना स्टेडियम की। यहाँ पर सारी तैयारियां चल रही थी क्योंकि मुंबई बैटिंग के लिए आ रही थी। और यहाँ पर टीम डेविड, सूर्य कुमार यादव, यहाँ पर आप लोग को बहुत कुछ अभी बताऊंगा इन लोग के बारे में। सूर्य कुमार यादव बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान है। रोहित शर्मा बैटिंग के लिए उतर आया था। रोहित शर्मा के पहली बॉल देखने जा रहे थे और ये रोहित शर्मा ने पहली बॉल छोड़ दी। हमने कहा कोई बात नहीं। और धीरे धीरे हमारे लखनऊ के झंडे उड़ने लगे थे क्योंकि सारे विकेट लगातार गिर गए और ये हमारे छपरी भी चला गया। छपरी के आउट होने से बहुत खुशी हुई। उसी खुशी में रसियन भी डांस करने लगी। सही शब्द का उच्चारण कर रहे कि नहीं? अरे कोई बात नहीं, रसियन को रसियन ही बोलेंगे तो और नहीं क्या बोलेंगे। बहुत देर बाद हमें प्यास लगी तो हमने भैया पानी की बोतल दे दो। 20 रुपए दिए। बोला नहीं नहीं 100 रुपए देना पड़ेगा। तो हमने 100 रुपए दिए। हमने कहा लेकिन भैया तुम लोग को एक्सपोज जरूर करेंगे, ये सब फ्रॉड हम लोग नहीं करने देंगे। जब तक हम हैं तब तक नहीं करने देंगे। पानी के एक एक घुट पी रहे थे तो लग रहा था 20 रुपए का पी लिया। यहाँ पे भोजपुरी गाने बज रहे थे, अब उन्हीं का मजा ले रहे थे। भोजपुरी गानों का मजा ले रहे थे, डांस कर रहे थे। हम बेशरम इंसान है, जानते हो, शर्म हमारे अंदर है नहीं, हम इसीलिए खुलेआम डांस करते हैं। हमको चाहे जहाँ करा दो, स्टेडियम में घुसोड़ दो, वहाँ भी करने लगेंगे बिना शर्म के। और यहाँ पर सेकंड इनिंग भी स्टार्ट हो गई थी, पर हमको अब लगने लगा था कि अब यहाँ पर जो लखनऊ है मैच जीत जाएगी, इसीलिए हमको पता भी चल चुका था। और धीरे धीरे मौसम आया कि स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो गया। स्ट्रेटेजी क्या बनाए, यहाँ पर फिर से गाना बज गया भोजपुरी। तो हम लोग सभी लोगों ने डांस किया। पीछे के लोग सभी लोग शांत थे और धीरे धीरे पटाखे दगने लगे। और यहाँ पर लखनऊ जो है वो विन कर चुकी थी, मैच जीत चुकी थी। अभी आपको सूर्य कुमार यादव का एक भौकाल दिखाएंगे। बहुत घमंडी इंसान है, मैं इसको आज से पसंद नापसंद करने लगा, सच्ची बता रहा हूँ। सभी लोग आपस में हाथ जोड़े, हाथ मिलाए, एक दूसरे के पैर छुए। हम रोहित शर्मा के लिए जो पोस्टर लाए थे वो रोहित शर्मा को दिखाए, पर कोई फायदा नहीं था, कोई मतलब नहीं था। सूर्य कुमार यादव दुनिया का सबसे घमंडी आदमी, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग उसको हाई कर रहे थे, सूर्या सूर्या चिल्ला रहे थे, पर एक बार भी सभी क्रिकेटर हाई कर रहे थे, पर इसने एक बार भी हाई नहीं किया। मतलब हाथ ही हिला देते यार, शरीर हिला रहे हो, हाथ नहीं हिला सकते थे। घमंडी कहीं के, बिल्कुल बहुत घमंडी इंसान है। इससे बढ़िया तो अंबानी था, वो आकाश अंबानी बार बार हाई कर रहा था।
वहां से निकले, हम लोग के लगी थी भूख, तो हम आ गए ढाबे पर। हमने ऑर्डर कर दी मटर पनीर, क्योंकि भूख बहुत तेजों से लगी थी। अब आप लोग सो जाओ, क्योंकि हम खाने जा रहे हैं मटर पनीर और इससे जंग करने जा रहे हैं बहुत मजेदार।